Hello friends, subscribe BHU World and hit the bell icon. Never miss the video of BHU World. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन BHU वर्ल्ड। इससे पहले मेरे बीकॉम एंट्रेंस से रिलेटेड 2 वीडियोस आ चुके हैं जो कि मेरे एक अनदर चैनल पे है, BHU वर्ल्ड नाम उसका भी है, और ये एक नया चैनल है। कुछ यूट्यूब से प्रॉब्लम्स के कारण मुझे एक नया चैनल बनाना पड़ा, तो इसीलिए मैंने उस सेम नेम रखे हैं, BHU वर्ल्ड ही। ओके फ्रेंड्स, अब हम आगे आपको बताने जा रहे हैं कि मैंने किस प्रकार से 15 डेज में अपने BHU बीकॉम एंट्रेंस को क्रैक किया था उस टाइम, और ये भी स्टोरी बताऊंगा कि मेरे साथ क्या ट्रेजेडी हुई थी कि जो मुझे केवल 15 डेज मिले और आम फ्रेंड्स को, मेरे जितने फ्रेंड्स थे उनको 2 मंथ्स अप्रॉक्स मिले। तो फ्रेंड्स, वो स्टोरी ये है कि बोर्ड के एग्जाम हमारे खत्म हुए थे। 4 अप्रैल को मैं यहाँ कैरियर लॉन्चर में एडमिशन के लिए आया, और फिर उसी रात में चेचक हो गया मुझे बहुत जोर से, और इतना ज़्यादा उसमें ज्वर होता है कि हालत ख़राब हो गई। तो मेरे रूममेट ने बता दिया मेरे घर पे, और गाड़ी आई, मुझे लेके चली गई। तकरीबन 1 महीने तक तो मैं ऐसे ही बीमार था चेचक से, फिर क्योर नहीं हो पा रहा था, और लास्ट में जल्दबाजी में मैं क्योर होने के चक्कर में अपना थोड़ा फेस वोस स्किन थोड़ी ख़राब कर लिया। ठीक, बट अगर ऐसी स्थिति आपके साथ तो आप ऐसा ना करें, अच्छे से क्योर हो जाएं। ठीक, और तो फ्रेंड्स, इसके बाद फिर क्या हुआ कि उस लाइफ में मेरा ऐसा एक टर्निंग पॉइंट आया ना कि जब मैं देखता था मेरे कोचिंग में हमारे जो कलीग्स थे वो काफ़ी आगे जा चुके थे, CTS एग्जाम्स होते थे, उनके CTS में नंबर अच्छे आते थे, कोई 92, कोई 120, कोई 82 ऐसे आते थे, और मेरे CTS में मैंने देखा कि मेरे ज़्यादा नहीं, 36, 42 अप्रॉक्स ऐसे आ रहे थे। तो बहुत उदास हो गया मैं इस चीज़ को लेकर। उस टाइम मेरी हेल्प करने वाले एक सोनू भैया थे बिहार के, तो उन्होंने मेरी हेल्प की, जिसमें उन्होंने हेल्प में क्या किया, मुझे कहा कि मैंने उनसे कहा कि भैया मेरा मैथ कमज़ोर है, तो उन्होंने मेरी मैथ में सपोर्ट की और मुझे रात का टाइम दिया कि आपको हम 12 से 2 मैथ पढ़ाएंगे। 12 से 2 मुझे मैथ पढ़ाते थे और मैं लगन से मैथ भी पढ़ता था। उस टाइम मेरी मेंटालिटी यही थी कि भाई मेरा मानना हो गया था कि पढ़ने का कोई भी टाइम नहीं होता, आप जो टाइम आपके लिए परफेक्ट है उस टाइम में पढ़ो, जब मन करे तब पढ़ो, आपको समझ में आना चाहिए, यही मैटर करता है। ओके फ्रेंड्स, और रही बात एंट्रेंस एग्जाम की, तो इस पूरे एंट्रेंस एग्जाम में गर्मी बहुत ज़्यादा है। आप लोग अपने आप की सेहत का ख्याल रखें, डिहाइड्रेशन से बचें, पानी बराबर लेते रहें, ये बहुत अच्छी मैटर करता है, और थोड़ा मसालेदार खाने को कम यूज़ करें, क्योंकि अक्सर हॉस्टलर यही करते हैं कि अपने तबीयत खराब कर लेते हैं। वही हम लोग के साथ भी हुआ था। तो हम लोग आए थे तो काफ़ी कुछ हम लोग की तबीयत इसी कारण से खराब हो रही थी। उस टाइम भी काफ़ी बच्चे मेरे वापस जा रहे थे, स्टूडेंट्स। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको स्ट्रेटजी पे आता हूँ। तो उस समय मेरी क्या स्ट्रेटजी थी जो आगे मैं इस एंट्रेंस को, तो फ्रेंड्स अब हम बताने जा रहे हैं कि उसमें किया क्या था मैंने। तो एक खास बात थी कि उन भैया ने मुझसे कहा कि 10 प्रीवियस ईयर पेपर ले लो। ओके, तो मेरे दिमाग में ये था कि भाई जो मुझसे जो भी कह रहा था मैं वही कर रहा था, तो मैं 10 प्रीवियस ईयर पेपर ले लिया। 10 प्रीवियस ईयर पेपर में क्या था खास बात कि मैं 10 प्रीवियस ईयर पेपर लिया, और उस 10 प्रीवियस ईयर पेपर को मैंने अच्छे से स्टडी किया बाय ईयर। जब बाय ईयर मैंने 10 प्रीवियस ईयर पेपर को स्टडी कर लिया, तो उसमें खास बात ये थी कि मुझे एक आइडिया मिल गया कि पेपर सेटर का मूड क्या है। मैं ये समझ गया कि BHU एंट्रेंस चाहता क्या है हमसे, उसका लेवल क्या है और क्या उसकी क्वालिटी है, क्योंकि मैं 11-12 अच्छे से पढ़ा था, तो मैं उसको जज कर ले गया कि भाई ये कहना क्या चाहता है और ये पूछता कहाँ से। ठीक, तो मैं आपसे यही कहूंगा कि प्रीवियस ईयर पेपर से आपको पेपर सेटर के मूड का पता चलता है, कंपटीशन के लेवल का पता चलता है, और कंपटीशन में आने वाले वाइब्रेंट टॉपिक्स का पता चलता है। तो उसमें मैंने किया क्या था कि अपने समय में मैंने एक एग्जाम्पल आपको देता हूँ। जैसे हम उठा लेते हैं मैनेजमेंट टॉपिक से, जैसे कि मैनेजमेंट में अगर मैं 2 ईयर्स 3 ईयर्स चेक करूंगा कि उसमें जो भी क्वेश्चंस आए, जैसे यहाँ पर हमारी थ्योरी आती है फ्योल की, FW टेलर की, तो मैंने क्या किया कि देखा कि 10 साल में जो पुराने थे उसमें से जो जो चीज पूछी थी मैंने उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया, क्योंकि 10 ईयर प्रीवियस ईयर पेपर में अच्छे से रीड कर चुका था। तो मैंने उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया कि भाई अब ये नहीं आने वाला है। तो मैंने जब देखा कि भाई मैं कंटेंट हटाता गया बारी बारी से, तो मेरे कंटेंट कितने बचे, अप्रोक्सीमेट मेरे 30% के और कंटेंट बचे जो कि उसमें मुझे पढ़ने थे। मैं अपनी 11-12 की बुक भी ले गया था, तो मैंने उन 30% को अपनी बुक्स की हेल्प से पढ़ना स्टार्ट कर दिया। तो फ्रेंड्स, मैं आपसे यही कहूंगा कि आप अपने
प्रीवियस ईयर पेपर को पढ़ें, पेपर सेटर के मूड को समझें और उन्हीं को रिड्यूस कर दें अपने सेक्शंस को, तो आपके पास अपनी सेल्फ बुक से पढ़ने के कुल 30% बचेंगे। ठीक फ्रेंड्स, तो हम सीधा स्ट्रेटजी पे आते हैं कि उस टाइम क्या स्ट्रेटजी थी और इस टाइम अगर उस स्ट्रेटजी को रिलेट किया जाए तो आपको करना क्या चाहिए। तो फ्रेंड्स, इस बार क्या है, हमारे कॉमर्स सेक्शन हमारा 7 सब्जेक्ट 10 सब्जेक्ट्स हैं, जिसमें 7 सब्जेक्ट्स हमारे क्या हैं, कॉमर्स सेक्शन के हैं। और हमारे 3 सब्जेक्ट्स जो हैं ये अदर्स हैं, जो हम लोग नहीं पढ़ते हैं। 7 सब्जेक्ट्स, ये कंटेंट हमारे होते हैं 105 क्वेश्चन, और ये हमारे 3 सब्जेक्ट जो अदर कैटेगरी के हैं ये कंज्यूम करते हैं 45 क्वेश्चंस, और टोटल हमारा होता है 150 क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स 105 क्वेश्चन, अगर आप ईमानदारी की बात बताएं, 11-12 अगर आप अच्छे से पढ़ें तो 105 क्वेश्चन आपके लिए टैकल करना कोई बड़ी चीज नहीं है। मगर इसमें भी कुछ क्या होता है कि हम गलतियां करते हैं। तो मैं मान लेता हूं कि हम नॉर्मली 70 क्वेश्चंस इसको सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हर कोई बंदा, अगर आप सही से पढ़े भी नहीं तो फिर भी आप 50 क्वेश्चंस नॉर्मली सॉल्व कर लोगे। आप 50 से अब 70 कैसे जाओगे? अब अगर उसको थोड़ा सा आप पढ़ोगे, एमसीक्यूज पे फोकस करोगे और अपने कंटेंट पे फोकस करोगे और कंटेंट में समझोगे कि क्या चीज इंपॉर्टेंस है। जैसे कि इकोनॉमिक सेक्शन की बात करें तो उसमें किसने किस थ्योरी को दिया, हमारी मॉडर्न थ्योरी क्या, हमारी क्लासिकल थ्योरी क्या है, और हमारे जो इकोनॉमिस्ट हैं उनकी बुक्स कौन कौन सी हैं, हाँ, और डेट भी इंपॉर्टेंट होती है इकोनॉमिक्स से। और ये सब पे लागू होता है हर एक कंपटीशन में, क्योंकि आपसे डीप नहीं पूछने वाला, आपसे टर्मिनोलॉजी केवल पूछता है। तो फ्रेंड्स 70 क्वेश्चंस आप अगर यहां से टैकल करने में सक्षम हो, और 45 क्वेश्चंस की हम बात करें फ्रेंड्स, तो इसमें हमारे टॉपिक्स क्या क्या हैं। अब हम इसके टॉपिक्स को बारीकी से देख लेते हैं, क्योंकि यही इस बार गेम चेंजर साबित होने वाला है। 45 क्वेश्चन जो टैकल करेगा इनमें से ज्यादा वही हमारा विनर बनेगा बीएचयू का। क्योंकि फ्रेंड्स 45 क्वेश्चन में हमारे सेक्शन देखिए बड़े इंटरेस्टिंग है। कंप्यूटर, काफी बच्चे लोग कंप्यूटर कॉमर्स में पढ़ते हैं, तो इनके लिए बहुत ही ज्यादा क्या कहते हैं गेनफुल हो गया ये चीज कि आप वो कंप्यूटर पढ़ें और आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। बट बहुत से बच्चे कॉमर्स के कंप्यूटर नहीं पढ़ते हैं। और एक बात और बता दूं, अब जो बीएचयू एंट्रेंस है वो केवल कॉमर्स वालों का रह गया है, साइंस वालों की इसमें जगह नहीं रह गई है, रियलिटी बताएं तो। क्योंकि बीएचयू 70% तो और पूछ ही लिया कॉमर्स, और बाकी जो पूछा भी तो उसमें कंप्यूटर नहीं पढ़ता कोई। सीधी सी बात है, कंप्यूटर कोई भी साइंस वाला नहीं पढ़ता। जीके जीएस भी हमारा कोई साइंस वाला नहीं पढ़ता। मैथ मान सकता हूं कि साइंस वाला पढ़ता है। 15 क्वेश्चन का फिगर अगर हम देखें तो सभी रखते हैं, कंप्यूटर, जीके जीएस और मैथ। तो ये कंपटीशन देखा जाए तो फुल्ली कॉमर्स बेस्ड कंपटीशन इस बार बीएचयू ने बना दिया लोगों के लिए, आपके लिए। तो आपको यहाँ आने के लिए करना क्या है, इस 45 क्वेश्चन के टारगेट में आपको कम से कम 30 क्वेश्चन तो टैकल करना है। आप इतना कैलिबर रखते हैं कि हर सेक्शन से 30 क्वेश्चन गेन कर सके। सब बेसिक्स पूछता है। मैं आता हूं कंप्यूटर सेक्शन के, आपसे आपने CCC का नाम सुना होगा। CCC पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कंप्यूटर्स पे ही बना है। अगर आपके आसपास आपने CCC नहीं दिया तो अपने आसपास किसी बंदे को देखिए जिसने CCC दिया, तो आपको समझा देगा कि कंप्यूटर में बेसिक्स क्या होते हैं और उसमें आता क्या है। और बात करते हैं हम जीके जीएस पे, तो इस बार क्या ट्विस्ट है कि बीएचयू बीकॉम एंट्रेंस में करंट इकोनॉमिक्स अफेयर्स को फोकस किया गया है। करंट इकोनॉमिक्स अफेयर्स मतलब करंट अफेयर्स एंड इकोनॉमिक्स अफेयर्स, ओके, जिसमें बजट से रिलेटेड क्वेश्चन ज्यादा वाइब्रेंट होने वाले हैं और आपके करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन वाइब्रेंट होने वाले हैं। और ये मान के चलिए ना बीएचयू में जीके जीएस में कोई हिस्ट्री से रिलेटेड या ये सब, वैसे जीके तो ब्रॉड कॉन्सेप्ट है मगर ये नहीं आने वाले, क्योंकि बीएचयू ने साफ कह दिया कि भाई हम करंट इकोनॉमिक्स अफेयर्स ही लाएंगे। ठीक, और आप कॉमर्स गए, जाहिर सी बात, तो आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमिक्स अफेयर्स इंपॉर्टेंट है और करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट है। ठीक, और अब आ गई बात मैथ की, तो फ्रेंड मैथ में 6-7 वाइब्रेंट टॉपिक हैं जिनके बारे में आपको मैं बताता हूं वो क्या क्या है। जैसे आपका प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, CISI जिसे कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, और इसमें आप क्या आते हैं और कुछ टॉपिक्स हैं जिनमें ये चारों इतने अहम टॉपिक हैं इसके, परसेंटेज हुआ, प्रॉफिट एंड लॉस, CISI, आपके इन्हीं 3-4 टॉपिक्स ऐसे हैं जिनसे आप घुमा के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो।
और सिंप्लीफिकेशन तो नॉर्मल होता है, आप सिंप्लीफिकेशन कैसे भी करो, बॉडमास के थ्रू करो या अपने लॉजिक के थ्रू करो, तो इसलिए मैं सिंप्लीफिकेशन का नाम नहीं लेता। सिंप्लीफिकेशन आपको खुद से करना है। और एक टॉपिक और वर्क एंड वेजेस करके, कई बुकों में वर्क एंड वेजेस, वर्क एंड टाइम अलग अलग शो करता है, बट वर्क एंड वेजेस एक ही पार्ट है जिसमें सभी तरीके के क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक, तो यही इतने टॉपिक्स हैं जो इस बार वाइब्रेंट होने वाले हैं। इस सेक्शन को क्लियर मैं इसीलिए कर रहा हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि ये सेक्शन आप लोग के लिए नया है, कॉमर्स वालों के लिए, इसीलिए मैंने इस सेक्शन को अच्छे से हाईलाइट किया है। यही सेक्शन हमारा गेम चेंजर साबित होने वाला है। ओके, तो मैं बात करता हूँ 70 क्वेश्चन की। अगर आप यहाँ से 30 क्वेश्चन और यहाँ से 70 क्वेश्चन टैकल करते हैं तो आपके कितने क्वेश्चन टैकल हो गए? 100 क्वेश्चन राइट अटेम्प्ट टैकल अगर आपने करने में सक्षम हुए इंटू 3 मार्क्स, हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स रखता है, तो आपके कितने हो गए? 300 मार्क्स। अगर आप ये 300 मार्क्स स्कोर कर लेते हो तो यू आर कैंडिडेट ऑफ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बीकॉम ऑनर्स फैकल्टी ऑफ कॉमर्स। ये बात आप याद रखिए, 300 आपका टारगेट होना चाहिए कि 300 प्लस ही रहो। आप कोई भी काम करो 300 प्लस का ही सपना रखो। पिछली बार क्या था कि कट ऑफ कम गया, तो इस बार आप उम्मीद ना कीजिएगा कि कट ऑफ कम जाएगा, क्योंकि सारी कुछ ने तैयारी करके बैठी हैं, अपने मटेरियल उसी हिसाब से ले आई हैं। तो इस बार फिर से 2014 रिपीट होने वाला है। ठीक, 2014 इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 2014 ही था कि बीएचयू के इतिहास में सबसे हाई कट ऑफ गया था। ओके फ्रेंड्स, तो आप लोग इस बात को याद रखिएगा कि 300 प्लस आपको जाना ही जाना है, क्योंकि आप याद रखिए 105 क्वेश्चन में कॉमर्स के कैंडिडेट, अगर आप बहुत अच्छे कैंडिडेट हैं तो आप ये मान के चलिए आप 70 प्लस भी जा सकते हो, 80-90 तक राइट अटेम्प्ट कर सकते हो, और आपको करना भी है, क्योंकि इसमें ऐसे कोई टॉपिक्स नहीं जिनको आप अच्छे से सॉल्व ना कर सको। और जो मैंने शॉर्ट लिस्ट करने का तरीका बताया आपको, वो शॉर्ट लिस्ट भी आपको करना है। वो शॉर्ट लिस्ट कैसे करना है आप इसको अच्छे से समझिए। मैंने जो शॉर्ट लिस्ट के बारे में शुरुआत में ही बता दिया कि आप प्रीवियस ईयर पेपर पढ़ेंगे तो आपको अपने आप क्लियर हो जाएगा कि कौन कौन से टॉपिक को एलिमिनेट करना है और कौन कौन से टॉपिक को अब केवल पढ़ना है। ये आप प्रीवियस ईयर पेपर पढ़ के ही समझ पाओगे। तो फ्रेंड्स, ये रही एक स्ट्रेटजी की बात जो कि आपको क्वालिफाई करने के लिए, बट एक रही टाइम जोन की बात। टाइम जोन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैं टाइम जोन के बारे में आपको बता दूं, आपको टाइम मिलेगा 2.5 आवर। ये मान के चलिए कि हर एक क्वेश्चन के लिए आप 1 मिनट पा रहे हैं, बट क्या ये आपका 1 मिनट मैथ सेक्शन के लिए है पर्याप्त? नहीं। मगर आप थ्योरिकल ज्यादा पार्ट हो गए तो आप ये मान के चलिए कि आप 30 to 40 सेकेंड सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेंगे थ्योरिकल में। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप अपने मैथ सेक्शन के लिए पता है कितने 3 मिनट बचाएंगे। 45 मिनट आपका बचेगा, जिसमें 15 क्वेश्चन को तबीयत से मैथ ही सॉल्व करना। और एक बात बता दूं, अटेम्प्ट के चक्कर में मत भागना कि ज्यादा अटेम्प्ट करूंगा तभी सीट मिलेगी। मैंने क्या किया था, 99 अटेम्प्ट किए थे, 92 सही था मेरा, और मेरा इंडेक्स 262 बना इन्हीं 15 डेज की तैयारी से केवल। कोई कंपटीशन इतना हार्ड भी नहीं होता है और इतना आसान भी नहीं होता है कि उसे पाया ना जा सके। आपकी स्ट्रेटजी बेस्ट होनी चाहिए। ये मेरा तरीका था। आप अपना लॉजिक इसमें और लगाइए, क्योंकि जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते, वो हर काम को अलग ढंग से करते हैं। ये मेरे वीडियो कई बच्चे देखेंगे, इसी लॉजिक को फॉलो करेंगे, बट आप इसमें चेंजेस लाइए, इसको और बेहतर बनाइए, बेहतर को और बेहतरीन बनाइए, आपकी सक्सेस पक्की है। ओके फ्रेंड्स, और वीडियो को एंजॉय कीजिए और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिए इस चीज को, नए नए कॉन्सेप्ट सीखने के लिए। मैं आप लोग के लिए ऐसे ही बेस्ट वीडियो हमारी टीम बीएचयू वर्ल्ड लाती रहेगी, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करें फ्रेंड्स, और बताएं कि बीएचयू वर्ल्ड नाम का भी एक चैनल है जिसमें बच्चों को सभी बीएचयू के जितने भी आते हैं बिन, आने वाले समय में हम कोशिश करेंगे उन सभी के बारे में बताने की। तो फ्रेंड्स, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस चीज के बारे में शेयर करें, और लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना पक्का ना भूलें। फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है। और फ्रेंड्स, टाइम जोन हमेशा अपना याद रखिएगा, टाइम जोन, क्योंकि आपके 10 मिनट्स किल हो जाएंगे केवल टीचर के सिग्नेचर लेने और इन्हीं सब के थोड़े थोड़े कामों में। हाँ, और अक्सर यही होता है कि 5 मिनट पहले ही घंटी लग जाती है और आपके एग्जाम्स की कॉपीज कलेक्ट कर ली जाती है। ठीक, तो आप ये मान के चलिए समय के अंदर ही आप अपने चीजों को खत्म करें। और ओमार सीट की बात करूं, ओमार फैक्टर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओमार फैक्टर में करना क्या है, आप जितने दिन बचे आप ओमार सीट ले लो, डेली का डेली ओमार फिल करो। आप बहुत मेहनती हो, मैं मानता हूं, और आपकी मेहनत को मैं बरकरार रखना चाहता हूं। अगर सोचो एक ओमार फिल करने में आप गलती किए
जाहिर सी बात है आप माइनस में चले जाओगे, आपका सही वाला भी गलत हो जाएगा। ठीक, तो फ्रेंड्स ओमार फिल करो, मेरा यही कहना है। आप ओमार से भागो मत। नो डाउट आप बहुत टैलेंटेड हो, आप सही करके आओगे, बट ओमार में प्रैक्टिस नहीं किए रहोगे ना तो आपका समय किल होगा। समय बचाने के लिए अगर आपको 30 to 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है तो यही करना है। और एक बात और बताऊं, ये नहीं करना कि एक क्वेश्चन सॉल्व किया उसका ओमार तुरंत भरो, कभी मत, ये बिल्कुल मत करना। 15 क्वेश्चंस का एक होता है सब्जेक्ट, हमारे 10 सब्जेक्ट्स में 15 क्वेश्चन सॉल्व किया, उसमें से जितने भी आपने अटेम्प्ट किए 10, 12, 15, ठीक, उनको फिर एक साथ ओमार भरना, फिर 15 में से अटेम्प्ट करना, फिर उनका ओमार एक साथ भरना। आप यही स्ट्रेटजी फॉलो करना। ये नहीं कि चले भैया हम एक क्वेश्चन सॉल्व किए नहीं उसका ओमार भर रहे, एक क्वेश्चन सॉल्व किए नहीं उसका ओमार भर रहे। इससे आप फंस जाओगे टाइम जोन के चक्कर में और अपना लॉस कर बैठोगे मैथ सेक्शन में, ठीक, जो कि गेम चेंजर साबित होने वाला है। और गेम चेंजर इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये सेक्शन आपके कॉमर्स के लिए नया है। जो चीज नई होती है वही चीज लोगों को पीछे ले जाती है। हमारी कमजोरी को हमारी मजबूती बनाना है और एक सफलता का हासिल करना, परचम लहराना है अपना। अगर आपको आना है यहाँ पे तो ये मान के चलिए आप इन तीनों गोल्डन टॉपिक्स को कभी मत इग्नोर करिएगा। कंप्यूटर, करंट इकोनॉमिक्स अफेयर्स और मैथ सेक्शन, इनको इसीलिए मैंने अपने इस वीडियो में डीप में समझाया। तो फ्रेंड्स आप लोग अपनी स्ट्रेटजी को और बेटर बनाओ, डेली का डेली पढ़ो, ज्यादा पढ़ो। जीके जीएस आप 50, 100 जो भी मिले आप उसको पढ़ो, डेली पढ़ो। ये मत सोचो कि भूल जाएगा, अरे ठीक है भूल जाएगा यार, 10 तो याद रहेगा कि नहीं रहेगा। कंप्यूटर डेली पढ़ो, मैथ डेली पढ़ो, बाकी ये तो आप पढ़े ही हो, इसको और बेहतर बनाओ। ओके फ्रेंड्स, ये सारी स्ट्रेटजी की बात रही। और लास्ट टाइम पे याद रखिएगा, आप एग्जामिनेशन सेंटर पे जाने से पहले अपने एडमिट कार्ड की एक फोटोकॉपी भी करवा के रखिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बच्चे वहां भागते रहते हैं, इसी चक्कर में एडमिट कार्ड की एक एक्स्ट्रा कॉपी करवा के रखिएगा। और अपने साथ एक वेरिफिकेशन का डॉक्यूमेंट ले जाना कभी ना भूलें। आधार कार्ड आपको इसीलिए दिया गया है कि आप उसे घर में ना रखें, जेब में अपने रख के चलिए, ठीक। इसीलिए आधार कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। आप आज सफर करना है ट्रेन में, कहीं दूर दराज जा रहे हैं, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अपनी एक आइडेंटिटी आप रखें, ठीक। आधार कार्ड बेस्ट है, आप आधार कार्ड भी रखें, फोटोकॉपी एडमिट कार्ड की एक्स्ट्रा रखें। ओके फ्रेंड्स, और अपनी पेन को एकदम दुरुस्त कर लें, वही पेन यूज करें, नई पेन यूज ना करें। पेन वो यूज करें जो थोड़ा बहुत चला चुके हो आप, जिससे कि उसका बॉल कभी नहीं रुकना चाहिए। और याद रखें कि बीएचयू में आप हैं तो पतली पेन का यूज करें उसको ओमार को फिल करने के लिए, क्योंकि मोटी पेन यूज करेंगे तो जाहिर सी बात है बाहर फेंक देगी आपके कलर को। जल्दी भरने के चक्कर में आप मोटा यूज करेंगे और बाहर फेंक देगी। थोड़ा रिलैक्स रहिए, कूल डाउन। सिलेक्शन पक्का है बट छोटी छोटी मगर मोटी बातें हैं, आप इनको याद रखिएगा। सिलेक्शन टाइम में आपको कहीं भागना ना पड़े। पानी की बोतल अपने साथ जरूर ले जाइएगा, वहां के पानी पे भरोसा मत कीजिएगा, ठीक। अपने साथ खुद का पानी का बोतल ले जाइएगा और अपनी सेफ्टी आपके हाथ में है, अच्छे से ख्याल रखिएगा। सभी अपने माँ के लाडले हैं, सब अपना ख्याल रखें अच्छे से। और सफर के दौरान कई चीजें हैं, कंडीशंस हैं, सबसे बचें, धूप से पक्का बचें। एंड बेस्ट ऑफ लक फ्रेंड्स। ये सारी इंपॉर्टेंट टिप्स हैं एग्जामिनेशन टाइम की आपके, इनको अच्छे से याद रखें। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में अगर कुछ और पूछना चाहें आप हमसे पूछ सकते हैं, हमारी टीम उसका जवाब दे देगी आपको। और फ्रेंड्स अपने फ्रेंड्स को जरूर इस चीज को बताएं, आगाह करें कंपटीशन के बारे में कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ये लास्ट टाइम स्ट्रेटजी आपकी। ओके फ्रेंड्स, बेस्ट ऑफ लक पूरी बीएचयू वर्ल्ड टीम की तरफ से आप लोग को। और मैं यही विश करता हूं कि आप लोग में से ज्यादातर लोग यहाँ पे सिलेक्शन पाए। आप दूर दराज के क्षेत्रों से हैं, कोचिंग में नहीं आ पाए यहाँ पे, कोई बात नहीं, आप घर बैठ के भी सिलेक्शन ले सकते हो, ठीक। जैसे मैंने 15 डेज में खुद की स्ट्रेटजी बना के लिया। ओके फ्रेंड्स, कोई बड़ी चीज नहीं है, आप भी आ सकते हो। 300+ टारगेट कोई बड़ा नहीं है। बेस्ट ऑफ लक फ्रेंड्स।